वफा परस्त उम्मीदवारों की आमद, आफाक अहमद का ऐलान, कराची की सियासत तब्दील, मुस्तफा कमाल ने भी बड़ा ऐलान कर दिया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब को निकालेंगे। बारिश ने पोल खोल दी, शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो को जवाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी में प्रोग्राम साहबात के साथ। नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ है कि जो वफा परस्त उम्मीदवार हैं, आज़ाद उम्मीदवार हैं, जिनको वफा परस्त करार दिया गया है, उन उम्मीदवारों का बाकायदा ऐलान हो गया है और लंदन सेक्रेटेरिएट से इस हवाले से खबर आ गई है। बाकायदा जो राब्ता कमेटी है वो जो है इस हवाले से जो है जितने भी उम्मीदवार हैं, आज़ाद उम्मीदवार हैं, वो उनकी बाकायदा फहरिस्तों का कहाँ कहाँ से कौन खड़ा हो रहा है, क्या उनका इंतखाबी निशान होगा, ये सारा ऐलान जो है वो किया जा रहा है। और इस हवाले से सोशल मीडिया पर बाकायदा जो है वो एक कैंपेन शुरू कर दी गई है, हैशटैग शुरू कर दिया गया है। तो नाज़रीन, ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि वो जिनके बारे में ये कहा या ख्याल ये किया जा रहा था कि शायद कोई बाइकाट होगा, वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, और इन हालात में वो इलेक्शन में हिस्सा कैसे ले सकते हैं। मुमकिन है कि आखिरी वक्त में यही ऐलान हो, क्योंकि उन्हें जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड तो क्या बल्कि फील्ड भी नहीं मिल रही है। लेकिन अब बाकायदा ऐलान हो गया है जिसके बाद कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। तो एक तो ये इसके हवाले से हम मजीद बात करेंगे। दूसरी जानिब ये बड़ी खबरें चल रही हैं कि जनाब 7 और 8 फरवरी को जो है वो नेट की जो सर्विस है वो बंद कर दी जाएगी, नेट बंद हो जाएगा, यूट्यूब नहीं चल सकेगा, व्हाट्सअप नहीं चल सकेगा। इस हवाले से बड़ी खबरें चल रही हैं, लेकिन अभी तक कोई तस्दीक नहीं हो सकी है। मुख्तलिफ कयास आ रही हैं, खबरें। और इस हवाले से एक जो बाकायदा PTI के एक जिम्मेदार हैं रावलपिंडी के, उन्होंने जो है एक बयान भी जारी किया है। वो भी इस हवाले से उन्होंने एक बयान भी जारी किया जो सोशल मीडिया पे चल रहा है। तो वो भी हम आपको बताते चले। जो PTI के एक रहनुमा का बयान है इस हवाले से, उनका कहना है कि अगर 6 या 7 फरवरी को नेट बंद हो गया और मीडिया पर यह खबर चली कि PTI ने इलेक्शन से बाइकाट कर दिया है, तो ये फेक और झूठी खबर होगी। ये चीज़ें पहले बताने का मकसद ये होता है कि हम इस चीज़ से मोहतात रहें। नेट बंद हो सकता है, झूठी खबर चल सकती है। हमें ये पता है कि 8 फरवरी को हर PTI वोटर ने पोलिंग स्टेशन पर जाना है और अपना वोट कास्ट करना है। कप्तान का सिपाही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑफिशियल सोशल मीडिया टीम, ये नाम इनका लिखा है यहाँ, फ़खर गौरी, और इन्होंने अपना ओहदा बताया है डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी रावलपिंडी। तो ये नाज़रीन एक खबर है। दूसरी जानिब आफाक अहमद साहब के हवाले से खबर है, जो MQM हकीकी के चेयरमैन हैं, और उनका कहना यह है कि वो 6 फरवरी को मज़ार कायद पर जो है वो अहम ऐलान करने जा रहे हैं। इस हवाले से उन्होंने और क्या कुछ किया उस पर बात करेंगे। फिर जो बारिश हुई है, उस बारिश ने जो बिल्कुल एक शहर का नक्शा तब्दील कर दिया है, और जो बल्दियाती इदारे हैं उनकी कारकर्दगी की पोल खोल दी है। और इस पोल पर बाकायदा जो मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं, साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने जो है जो कुछ कहा है, जिस तरह बिलावल को चैलेंज किया है, तो उस पर भी बात कर लेते हैं। फिर जो मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा है अता तारड़, उन्होंने कोई पीपल्स पार्टी के लोगों को जो पकड़ा है, पैसे देकर जो है वो वोट जो है वो खरीदे जा रहे थे, फरोख्त किए जा रहे थे, क्या सूरत हाल थी। और उस पर उसकी तरदीद के लिए जो कराची से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो रहनुमा है वो शैला रजा वो लाहौर पहुंची हैं। उन्होंने उसका क्या जवाब दिया है और उनको आखिर क्यों ज़रूरत पड़ी, क्या लाहौर में कोई पीपल्स पार्टी का रहनुमा नहीं था, तो इस पर भी बात करेंगे। दूसरी जानिब जो हैदराबाद में बड़ा अहम जलसा कल था MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का, और आज जो हुआ है वो बिलावल भुट्टो हैदराबाद पहुंच गए, इस पर भी बात करेंगे। और जमात इस्लामी के जो हाफिज नईमुर रहमान साहब है वो, और MQM पाकिस्तान खास तौर पे मुस्तफा कमाल साहब, उन्होंने भी बड़ा ऐलान कर दिया है मेयर कराची के हवाले से। वो क्या बड़ा ऐलान है उस पर भी बात करेंगे।
दूसरी जानिब जमात इस्लामी का भी बड़ा अहम ऐलान है कि आइंदा वो इलेक्शन के बाद जो है वो अपोजिशन बेंचों पर नहीं बैठेगी। तो कहाँ बैठेगी ये भी हम आपको बताते हैं। तो नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल पे हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि आप थिंक टीवी HD चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। तो नाज़रीन, जैसे कि सबसे पहले हमने आपको बताया कि ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं जिनका ताल्लुक जो है वो लंदन सेक्रेटेरिएट से है, लंदन जो राब्ता कमेटी है उसकी जो है वो अहम जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस और वीडियो ब्रीफिंग ये सब चल रही है, जिसमें इस बात का ऐलान किया जा रहा है कि जनाब जो 8 फरवरी के इलेक्शन है उसमें जो वफा परस्त पैनल के जो उम्मीदवार हैं वो कौन कौन से हैं, कहाँ से हैं और उनके इंतखाबी निशान क्या हैं। तो ये बहुत बड़ा ऐलान है और ज़ाहिर है इस ऐलान से बहुत सारे हलकों में जो है बड़ी खलबली मच गई है और बड़ी मायूसी की उन हलकों में जो है वो कैफियत पाई जाती है। और ये कहा जा रहा है कि जो लोग बड़ी मेहनत के साथ कई माह से जो है वो इंतखाबी मुहिम जो है वो चलाए हुए थे और बड़े बड़े जलसे और बड़े ऐलानात कर रहे थे, उनके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल जो है वो सामने आ गई है। अगर ये जो आज़ाद उम्मीदवारों का जो वफा परस्त पैनल का जो ऐलान होने जा रहा है या जो ऐलान कर दिया गया है, इसके बाद जो है एक नई जो है सियासी सूरत हाल कराची और हैदराबाद के हवाले से एक नई सियासी सूरत हाल एक अहम सियासी सूरत हाल जो वो पैदा हो गई है और बाकायदा सोशल मीडिया पे जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके हवाले से कंपेन शुरू हो चुकी है। तो नाज़रीन, दूसरी जानिब जो PTI के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने अपनी पूरी तैयारी कर ली है और जाहिर है कि वो भी सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं। और ये कहा जाता है कि जो अवाम है, ये PTI के लोगों का दावा है कि अवाम जो है वो अज खुद PTI के आज़ाद उम्मीदवारों का जो इंतखाबी निशान है वो आप खुद तलाश कर रहे हैं और वो कहते हैं कि आप हमें ना बताएं, हम खुद पता कर लेंगे कि PTI का कौन से हल्के में कौन सा उम्मीदवार है और उसका क्या इंतखाबी निशान है। तो PTI के लोगों का कहना यह है कि उसमें बड़ा जोश व खरोश इस हवाले से पाया जाता है और लोग बड़े पुरजोश हैं कि वो PTI के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो उनको वोट देना चाहते हैं और वो उन्हें कैंपेन चलाने की या बहुत ज़्यादा जो है वो आगाही देने की ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया का ज़माना है, वो खुद जो है उनके जहाँ जो हल्का है वो पता कर लेंगे कि वो PTI के आज़ाद उम्मीदवारों का इंतखाबी निशान क्या है। तो ये बड़ी अहम सूरत हाल है और ज़ाहिर है कि उनकी इस हवाले से कैंपेन जो है वो जारी है और सोशल मीडिया के हवाले से उन्होंने पूरी तैयारी भी कर ली है। और दूसरी जानिब जो एक हमने आपको बताया कि जो PTI के एक जिम्मेदार है रावलपिंडी के जो डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, उन्होंने कहा है कि जी नेट बंद हो सकता है और हमारा राब्ता आपसे जो है वो मुनक़ता हो सकता है और इस दौरान जो है वो PTI के बाइकाट की खबरें चल सकती है। तो उस खबरों पे आप यकीन नहीं कीजिएगा क्योंकि हम इलेक्शन जो है वो हर हाल में लड़ रहे हैं। तो ये बड़ी ज़बरदस्त सूरत हाल है। और दूसरी जानिब जो आफाक अहमद साहब हैं उन्होंने जो कहा है कि वो 6 फरवरी को कोई ऐलान करेंगे, वो ऐलान क्या होगा, लेकिन आज जो उन्होंने जो बातें की हैं, जो उनका बयान है वो हम आपको बताते चलें। आफाक अहमद साहब का कहना है कि अपने नुमाइंदे महाजिर नाम पर ही असम्बली में पहुंचाएंगे, अवाम को इसके वोट के आईनी हक से कोई महरूम नहीं कर सकता। मज़ार कायद पर 6 फरवरी को होने वाला ऐलान शहरी सिंध की सियासत को बदल कर रख देगा। आफाक अहमद ने शाह फैसल कॉलोनी में इंतखाबी दफातर का दौरा किया। इस मौके पर जमा होने वाले इज्तिमा से खिताब करते हुए आफाक अहमद ने कहा कि हमारी सियासी सरगर्मियों पर गैर एलानिया पाबंदी लगा दी गई है। बार बार इलेक्शन कमीशन और आला अदलिया को जलसों की इजाज़त न मिलने, पार्टी परचम, उम्मीदवारों के पोस्टर और पैनाफ्लेक्स सरकारी मशीनरी के जरिए हटाने और पार्टी की तरफ से नामजद उम्मीदवारों की वफादारियां तब्दील कराने और सरकारी जमात में शामिल होने के लिए दबाव डाला जा रहा है। आफाक अहमद ने कहा कि लफ्ज मुहाजिर से यानी अपनी शनाख्त से दस्तबरदार न होने का फैसला सिर्फ आफाक अहमद का नहीं
یہ فیصلہ تو پوری قوم کا ہے۔ آفاق احمد تو صرف اپنی قوم کے ساتھ کھڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام تر دباؤ کے باوجود مہاجر عوام اپنے نمائندے مہاجر نام کے ساتھ ہی اسمبلیوں میں پہنچائیں گے۔ آفاق احمد نے کہا کہ کسی بھی موقف کی اپنے ووٹ کے ذریعے حمایت کرنا یا مسترد کرنا اور اپنے ووٹوں سے اپنی مرضی سے اپنے نمائندے منتخب کرنا ہر پاکستانی شہری کا آئینی حق ہے، اور عوام کو اس کے ووٹ کے آئینی حق سے کوئی محروم نہیں کر سکتا۔ آفاق احمد نے کہا کہ مہاجر عوام 6 فروری کو مزار قائد پہنچنے کی تیاری کریں گے۔ اپنی عوام کی موجودگی میں میں اہم اعلان کروں گا جس سے سندھ کے شہری علاقوں کی سیاست میں بہت بڑی تبدیلی آئے گی۔ آفاق احمد نے کہا کہ انتخابات کے حوالے سے جان بوجھ کر بے یقینی پیدا کی جا رہی ہے تاکہ کم سے کم شہری ووٹ ڈالنے گھروں سے باہر نکلیں، کیونکہ ریاستی مشینری چاہتی ہے کہ عوام نے بڑی تعداد میں ووٹ کاسٹ کر دیے تو من پسند افراد کو کامیاب کروانے کے لیے انتخابی نتائج میں کارستانیاں کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ آفاق احمد نے مہاجر عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ انتخابات والے دن اپنے ووٹ سے سازشی عناصر کو بتا دیں کہ مہاجر متحد اور زندہ قوم ہے۔ تو یہ ناظرین آفاق احمد کا بڑا جو ہے وہ اہم بیان ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ ایسا کیا اعلان 6 فروری کو جو مزار قائد پہ انہوں نے لوگوں کو دعوت دی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں پہنچیں اور وہ سندھ کے شہری سیاست کے حوالے سے کوئی ایسا اہم اعلان کریں گے کہ جس سے پورے سندھ کے جو شہری علاقوں کی سیاست ہے وہ بدل کر رہ جائے گی۔ تو ظاہر ہے لوگوں کو اس بات کا بھی انتظار ہے۔ لیکن آفاق احمد صاحب نے جتنی باتیں کی ہیں کہ جناب ان کو جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ، تو کیا فیلڈ بھی نہیں دی جا رہی، ان کو جلسے کرنے اور دیگر جو ان کے جو انتخابی سرگرمیاں ہیں وہ کرنے کی ان کو اجازت نہیں دی جا رہی، دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور بہت سارے اس حوالے سے۔ تو یہی شکایات جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو بھی ہیں کہ ان کے آزاد امیدواروں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے اور ان کو ظاہر ہے کہ اجازت نہیں دی جا رہی۔ اور یہی جو شکایات ہیں ساری، وہ جو ایک اور ظاہر ہے کہ جو لندن سیکریٹریٹ سے جن کا اعلان کیا گیا ہے، ان کو بھی یہی شکایت ہے کہ انہیں جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ تو کیا بلکہ فیلڈ ہی نہیں دی گئی، اور تمام تر جبر کے باوجود، رکاوٹ کے باوجود جو ہے انہوں نے اپنے امیدواروں کا جو اعلان کیا ہے، اور اس میں تاخیر اس لیے کی ہے کہ انہیں آخر وقت تک یہی خدشہ تھا کہ اگر انہوں نے اعلان کر دیا تو ظاہر ہے کہ ان کے جو آزاد امیدوار ہیں وہ جو ہے فیلڈ میں نہیں رہ سکیں گے، اور ان کے ساتھ کچھ بھی ظاہر ہے کہ جو جبر کی جو صورتحال ہے ان کے لیے جو رکاوٹیں ہیں وہ جتنی بھی ہیں وہ ظاہر ہے کہ پیدا کی جائیں گی۔ تو اس لیے انہوں نے آخری وقت میں اعلان کیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس آخری وقت میں بھی 2 روز یا 2 روز ہی تقریباً ظاہر ہے کہ 3 روز باقی ہیں، تو اس اعلان کے بعد مزید کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے یہ بھی بڑی اہم بات ہے۔ بہرحال انہوں نے اپنی کمپین جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ شروع کر دی ہے۔ اور دوسری جانب ناظرین ہم آپ کو بتائیں کہ جیسے کہ جو مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں عطا تارڑ، انہوں نے کوئی پیپلز پارٹی کے دفتر پہ جا کے چھاپا مارا، میڈیا کی ٹیم کو ساتھ لے گئے اور وہاں لوگوں کو پکڑا اور کہا کہ یہ جو ہے وہ پیسے دے کر جو ہے ووٹ خریدے جا رہے تھے۔ تو یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ تھی اس حوالے سے کہ لاہور میں جس طرح پیپلز پارٹی جو انتخابی مہم بلاول بھٹو صاحب جس طرح وہاں محاذ پہ ڈٹے ہوئے تھے، تو یہ انہوں نے ان کی ایک جو ہے اسکیم جو ہے یہ کشف ازبام کی۔ لیکن اس کی تردید کے لیے جو کراچی سے پیپلز پارٹی کی ایک رہنما ہے، سابق صوبائی وزیر ہیں شیلا رضا صاحبہ، وہ لاہور پہنچی ہیں اور انہوں نے جو ہے ان کو چیلنج کیا ہے اور کہا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ عطا تارڑ صاحب کا جو ہے وہ سنبھالیں، ان کا نوٹس لیں اور ان کو وہ جو ہے کہ اس طرح کی حرکتوں سے باز آ جائے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ پنجاب میں پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی وہ پوزیشن نہیں ہے، لیکن بلاول بھٹو صاحب نے جس طرح انتخابی مہم چلائی ہے تو وہاں پہ انہوں نے اپنی اہمیت تو ظاہر اجاگر کر دی ہے، اور وہاں چاہے لاکھ کوئی ان کو سیٹ ملے نہ ملے وہ تو بعد کی بات ہے، 8 فروری بتائے گا
8 फरवरी का दिन ये बताएगा कि उन्हें कितनी नशिस्तें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी या कितने वोट मिलेंगे। लेकिन वहाँ पंजाब में पीपल्स पार्टी के इंतहाई अहम रहनुमा मौजूद हैं। साबिक वज़ीर इत्तलात कमरुज़्ज़मा कायरा साहब हैं, चौधरी मंजूर हैं और बेशुमार बहुत सारे रहनुमा हैं। लेकिन किसी ने जो है वो अता तारड़ के बयान के लिए मैदान में आना मुनासिब नहीं समझा और यहाँ से बाकायदा शैला रजा साहब गई हैं वहाँ पर, तो ये भी बड़ी अजीब सूरत हाल है पीपल्स पार्टी के लिए। दूसरी जानिब नाज़रीन, जो कराची में बारिश हुई है, उस बारिश ने जिस तरह कराची को जो है बिल्कुल नदी नालों में जो है वो बदल कर रख दिया है, इस पर शहबाज शरीफ ने पूरा फ़ायदा उठाया है और उन्होंने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा कि जनाब जो लोग, उन्होंने बिलावल भुट्टो को निशान का नाम लिए बगैर उन पर तनकीद या निशाना बनाते हुए उनको कहा है कि जो मुझसे कहते थे कि मुनाजरा कर लो, तो मैं कहता था कि मुनाजरे से पहले मवाजना कर लो। तो अब कल की बारिश से तो मवाजना आप कर लें लाहौर और कराची का, कि कराची में बारिश के नतीजे में कराची का क्या हाल हुआ है और कराची में जो है जो खवातीन हैं, माएँ बहनें हैं, वो किस तरह जो है परेशानी का शिकार हुई है, घुटनों घुटनों पानी में जो है वो चल रही है और किस तरह वहाँ पर जो है वो गाड़ियाँ जिस तरह फंस गई और एक अजीब सूरत हाल कराची में। जो इसका नक्शा जो है शहबाज शरीफ साहब ने खींचते हुए कहा है कि पीपल्स पार्टी ज़रा अपने ही गिरेबान में मुंह डाल के देखे कि वो 15 सालों से वहाँ पर है और मेयर है और इसके बावजूद वो मुनाजरा तो क्या करेगी, लेकिन वो मुआवजा ज़रूर कर ले कि उन्होंने वहाँ किस कदर बल्दियाती सहूलतें पैदा की हैं। दूसरी जानिब ज़ाहिर है कि तनकीद तो हो रही है बहुत ज़्यादा कि जनाब जो बल्दियाती सहूलतें हैं वो बिल्कुल कराची में ना होने के बराबर हैं और ये जो इतना बड़ा बारिश का जो के नतीजे में जो इतना बड़ा बहरान कराची में पैदा हुआ, तो मेयर कराची का तो ये दावा है मुर्तज़ा वहाब साहब का कि उन्होंने बेशतर सड़कों से जो है वो पानी की निकासी कर दी है। लेकिन यकीनन उन्होंने वो निकले और उन्होंने काम किया हंगामी तौर पे, बहुत सारी सड़कों से पानी जो है वो निकासी है आप जो है वो भी उन्होंने उसको किया ज़रूर। लेकिन अभी भी बहुत सारे जो छोटी सड़कें हैं, जो गली महल्ले हैं और ज़ाहिर पूरा शहर ज़ाहिर मुतासिर हुआ था, तो जो बड़ी सड़कें हैं उन पर तो ज़रूर काम किया गया, उनको जो है वो निकासियाब उसे जो है के ज़रिए जो निकासियाब वहाँ किया गया, निकासी का काम किया गया। तो लेकिन अभी बहुत सारा शहर का इलाका जो है बाकी है जब पानी खड़ा हुआ है। लेकिन यकीनन जो वक्त गुजरेगा तो पानी खुद भी जो है वो कम हो जाता है। तो ज़रूरत ये होती है कि फौरी तौर पर ऐसा इंतज़ाम होना चाहिए कि वो पानी सड़कों पे खड़ा ही ना हो। अच्छा, हर साल ये होता है कि जी वो निकासी आप का इत्तेमाम होता है और दावे किए जाते हैं कि जी हमने ज़रूरत इस बात की कि आखिर आपने वो निज़ाम ऐसा क्यों नहीं बनाया कि जिसके ज़रिए आपको आकर हंगामी तौर पे जो है वो निकासी आपके लिए जो है वो हंगामी इक़दाम ना करने पड़े, बल्कि बारिश तो सारी दुनिया में होती है, पानी वहाँ पर जमा नहीं होता जिस तरह हमारे यहाँ पानी जमा होता है। तो वो कम से कम ऐसे मुस्तकिल बुनियादों पे इक़दाम आज तक नहीं किए गए और अब भी नहीं किए जा रहे कि ये जो बारिश के नतीजे में पानी जमा होता है वो जमा ना हो और आपको उसके लिए निकलना ना पड़े। जैसी बारिश हो उसके कुछ थोड़े जो भी घंटे होते हैं उसमें पानी जो है या बिल्कुल भी पानी नहीं खड़ा होना चाहिए और थोड़े अरसे बाद निकल जाना चाहिए। तो बहरहाल ये पोल तो खुल गया है बल्दियाती इदारों की कारकर्दगी का और इस पर MQ पाकिस्तान ने भी शदीद तनकीद की है और जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान भी इस पर शदीद तनकीद कर रहे हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अरबों रुपए जो है वो अपनी इश्तिहारी मुहिम पर खर्च कर रही है। अगर वो कराची की सहूलतों पर और बल्दियाती इदारों की कारकर्दगी को बेहतर बनाने पर अगर ये रकम खर्च कर देती तो आज शहरियों को जो है वो इस बहरानी सूरत हाल का सामना ना करना पड़ता। दूसरी जानिब मुस्तफ़ा कमाल साहब ने बहुत अहम ऐलान कर दिया है, बहुत बड़ा ऐलान किया है मुस्तफ़ा कमाल साहब ने। मुस्तफ़ा कमाल साहब जो ज़ाहिर कराची के नाज़िम आला रहे और इस लिहाज से उनकी एक साख हमेशा रही और कराची जो है पूरी दुनिया में जो है वो उसका एक नाम लिया जाता था, एक बेहतरीन उसकी शहर के हवाले से, कारकर्दगी के हवाले से। तो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि इस मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को वो 4 साल नहीं रहने देंगे। उनका कहना है कि हम हुकूमत में आए तो बल्दियाती कानून में तब्दीली करेंगे, कानून साजी करेंगे और अगर इसमें कामयाब नहीं हो तो हम सड़कों पे आ जाएंगे और सड़कों पर आके इस मेयर कराची को हम तब्दील कर देंगे। तो और सड़कों पे आएंगे और इस मेयर कराची को निकालेंगे। तो ये बहुत बड़ा ऐलान है
کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے کیا ہے کہ وہ ایک تو یہ کہ بلدیاتی قانون میں جو ہے تبدیلی کریں گے، قانون سازی کریں گے، اور ان کا کہنا ہے کہ میئر کراچی مرتضیٰ وہاب جو ہے وہ 4 سال تک ان کو ہم میئر نہیں رہنے دیں گے، اور اگر ہمیں اگر قانون سازی صحیح طور پہ نہیں ہوئی تو ہم سڑکوں پر آ کر جو ہے ان کو جو میئر کراچی ان کو نکالیں گے۔ تو یہ بہت بڑا اعلان ہے۔ دوسری جانب میئر کراچی مرتضیٰ وہاب صاحب کا کہنا ہے کہ میں اختیارات کا رونا نہیں رہوں گا، میں اپنی بساط کے مطابق کام کر رہا ہوں اور کروں گا، اور جتنی بھی جو مسائل ہیں، بلدیاتی جو بھی چیزیں ہیں ان کو میں درست کروں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں پچھلے ان کا اشارہ تھا میئر کراچی جو رہے تھے وسیم اختر صاحب کہ جی میں ان پر انہوں نے طنز کرتے ہوئے کہا نام لیے بغیر کہ میں اختیارات کا رونا نہیں رہوں گا۔ لیکن میئر کراچی صاحب سے لوگ پوچھ رہے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں کراچی کے شہری کہ آپ اختیارات کا رونا روئیں نہ روئیں، لیکن عوام جو ہے، کراچی کے عوام جو ہے اپنی بد نصیبی پر، بد قسمتی پر رونے پر مجبور ہے۔ تو کراچی کے عوام تو ظاہر ہے کہ ہر سطح پر، ہر مسئلے کے حل نہ ہونے پر جو ہے وہ رونے پر مجبور ہے۔ دوسری جانب ہم نے آپ سے کہا تھا 8 فروری کے الیکشن ہو رہے ہیں، اور جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ صرف پنجاب میں مصروف ہیں، اور ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ پوری انتخابی مہم گزر گئی، اب صرف 2-3 دن باقی ہیں، لیکن ابھی تک کسی بڑی سیاسی جماعت کا سربراہ جو ہے وہ اپنی انتخابی مہم کے لیے کراچی نہیں آیا۔ بلاول بھٹو بہرحال حیدرآباد تک تو پہنچ گئے، آج انہوں نے حیدرآباد کا جلسہ کیا، دیکھتے ہیں وہ کراچی میں کب کریں گے۔ لیکن شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ، آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان، پھر ایک استحکام پارٹی بھی بنی ہے، اس کے بھی جو جہانگیر ترین صاحب ہیں، جو ابھی پہلے اعلان کر چکے ہیں کہ ہم مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کر جو ہے ملک میں خوشحالی لائیں گے، لیکن ابھی تک کسی نے کراچی کو اس قابل نہیں سمجھا، کراچی کو اتنی اہمیت بھی نہیں دی کہ وہ انتخابی مہم میں جو ہے وہ کراچی آئیں اور کراچی کے لوگوں سے بھی ووٹ مانگیں۔ لگتا ہے کہ ان جماعتوں کو کراچی سے ووٹ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو کراچی کی جو مینڈیٹ والی جو جماعت، چونکہ ان کو پتہ ہے، ان دونوں بڑی جماعتوں کو، مسلم لیگ نون کو بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی، کہ جو چھوٹی جماعتیں ہیں، جو آزاد امیدوار ہیں، جو منتخب ہوں گے، چاہے وہ کراچی حیدرآباد سے ہو، تو وہ ان کو خرید لیں گے، یا وہ پہلے ہی ان کی حمایت کا اعلان کر چکے ہیں، ان کے ساتھ اتحاد کا اعلان کر چکے ہیں۔ تو مسلم لیگ نون کو بھی کراچی آنے کی کیا ضرورت ہے اس کی قیادت کو، جب ایک ان کی جس سے انہوں نے اتحاد کا اعلان کیا ہے وہ جماعت یہاں موجود ہے، اور وہ پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ ہمارا ووٹ تو آپ کے لیے ہوگا۔ تو وہ تو مسلم لیگ نون کا ووٹ تو پہلے ہی یہاں پر وہ اعلان ہو چکا ہے، تو اس لیے مسلم لیگ نون کو اس شہر میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن مسلم لیگ نون کی حکومت ظاہر اگر بنتی ہے تو بھی، اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنتی ہے تو بھی، کراچی ان کی نظر میں اہمیت نہیں رکھتا، اور کراچی کے جو مینڈیٹ رکھنے والے وہ ویسے ہی جو ہے ان کی حمایت کر رہے ہیں، تو انہیں کیا ضرورت ہے۔ تو یہ بڑا سوال ہے کراچی کے لوگوں کے لیے کہ وہ جو بڑی قیادت ہے، جو مرکزی سیاسی قیادت ہے، وہ ان کو اہمیت نہیں دے رہی ہے، تو وہ آخر اپنا ووٹ جو ہے وہ کس سنجیدگی سے استعمال کریں گے۔ تو ناظرین، یہ ہماری آج کی گفتگو۔ اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت دوں، میری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ آپ تھنک ٹی وی HD چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور لائک کریں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت۔ اللہ حافظ۔ چینل تھنک ٹی وی HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔